यूपी में सबका हिसाब करेंगे योगी। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर सीएम योगी ने यह बयान करीब 10 महीने पहले ही दे दिया था। और अब जब योगी वर्सेस आजम खान का फाइनल राउंड चल रहा है, तब आजम खान पर योगी सरकार का एक बार फिर से हंटर चला है। योगी सरकार ने जौहर ट्रस्ट की जमीन की लीज कैंसिल कर दी है। आजम को 100 रुपए में मिली थी 100 करोड़ की जमीन, योगी सरकार ने एक झटके में छीन ली। और आजम खान के लिए झटके वाली खबर आई है। वो खबर दरअसल यही है कि जो मेरे पीछे आप ये पूरा ये जो बड़ा लंबा चौड़ा ये जो आप हाथा देख रहे हैं, ये जमीन आजम खान से वापस ले ली गई है। जी हाँ, यूपी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है जहां इस जमीन को आजम खान को लीज पे दिया गया था और उसके बाद उस लीज को रद्द करने का आदेश दिया गया है। यानी कि जो आप जमीन पूरी देख रहे हैं, जमीन की अगर पूरी कहानी आपको बताऊं तो देखिए, ये जो जमीन है इसमें एक तरफ जो है वो रामपुर पब्लिक स्कूल के तौर पे यहाँ पे स्कूल खोला हुआ है और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे दारुल आवाम, देखिए जो नाम लिखा हुआ है दारुल आवाम, और ये जो है आजम खान के समाजवादी पार्टी के का कार्यालय खोला गया था। आजम अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पत्नी और बेटे संग सलाखों के पीछे पहुंचे आजम खान को ये सबसे बड़ा झटका लगा है। एक्शन आजम खान के खिलाफ हुआ, लेकिन तिल मिला अखिलेश यादव गए। योगी सरकार के इस फैसले को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मजहबी रंग देते हुए ये बयान दे दिया कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि आजम खान मुसलमान हैं और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ये जमीन उन्हें वापस कर दी जाएगी। आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जौहर ट्रस्ट को लीज पर जमीन देने का यह फैसला 2012 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। जमीन का किराया सिर्फ 100 रुपए सालाना तय किया गया। लीज की शर्तों के मुताबिक 1 साल के अंदर यहां जौहर यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण होना था, लेकिन इस जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना दिया गया, जो आवंटन नियमों के खिलाफ था। जिस बिल्डिंग में स्कूल और पार्टी ऑफिस है, उनमें पहले जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और राजकीय मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक स्कूल चलता था। अब योगी सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जमीन वापस लेने का फैसला किया है। पूरी तरीके से ये मामला जमीन को कब्जाने का है। देखिए, 95 में पहले जौहर ट्रस्ट के नाम सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर के द्वारा इसको दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस लीज को ट्रांसफर करते हुए, जो कि नियम के विरुद्ध है, कभी भी लीज ट्रांसफर नहीं होती, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उस लीज को ट्रांसफर किया गया और फिर वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम इनको दे दी गई। पूरी तरह गलत है। फिलहाल आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी सियासी माहौल बनाने में जुटी है। आजम खान का नाम ले लेकर अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। आजम खान खुद के एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं और आजम खान को लेकर अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि आजम खान का एनकाउंटर हुआ तो देश में क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आजम खान के गुनाहों का काला चिट्ठा दबा है उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर यूनिवर्सिटी में, जो आज की तारीख में आजम खान के गले की फांस बन गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के चलते आजम खान के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हुए। इसी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने पर उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया। आजम का नाम एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज हुआ और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी का शिकंजा भी आजम पर कस गया है। आजम खान पर 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं। आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों की लिस्ट बस इतनी सी नहीं है। एक तरफ जहां सरकारी जमीन पट्टे पे लेकर बड़ा खेल किया गया, तो दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है किसानों की जमीन बिना रुपए दिए जबरन बैनामा कराने का। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुए तो रामपुर में मुसलमानों के साथ हुए। आज अगर हम देखें तो आजम ने अगर 560 एकड़ में 200 से ज्यादा एकड़ जो जमीन है वो हमारे रामपुर के मुसलमानों की है, वो जो जबरदस्ती ले रखी है। आज जितने मुकदमे दर्ज हैं, अगर देखें 26 किसानों के मुकदमे जिनकी 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। 18 लोग मुसलमान परिवार ऐसे हैं जो आजम ने जहां पर अपना एक ऑफिस बनाने के लिए रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। आजम खान ने किसानों की जमीन जबरन कैसे कब्जाई
और जमीन गंवाने वाले किसानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए, ये जानने के लिए नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आजम के जुल्म और सितम का शिकार हुए किसानों का दर्द जाना। तो जमीन लेने के लिए क्या बोला था आपको? पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया? ना किसी को नहीं दिया हमें। तो आप लोगों ने बोला कि पैसे जो है सो वो दे दीजिए। तो कहाँ दिए, न मना नहीं कर दी कि कैसा पैसा, काय का पैसा, बताओ क्या करे उसका। अब जबरिया हम छोटे आदमी, वो तगड़ा आदमी डर के मारे बैठ गए अपने घर पे। कब जमीन ली थी आपकी? कई साल हो गए, जब यूनिवर्सिटी बनी जब लिए। डराया धमकाया भी गया था? अरे भैया और सब कुछ डरा दिया हमने। क्या क्या कहा गया था? क्या इसके धोरे मत जाना जमीन के। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब तो उन्होंने आजम के सताए इन किसानों के दर्द को नहीं सुना, लेकिन आज उन्हें कान खोलकर सुनना होगा। आजम के सताए किसानों में सिर्फ महाब अली का नाम ही नहीं है, राशिद भी आजम खान की दबंगई का शिकार हुए। राशिद का आरोप है उन्हें धमकियां देकर उनकी 25 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया और पैसे मांगने पर उनके खिलाफ FIR करा दी गई। 25 से 26 बीघा जमीन है, वो उसकी बाउंड्री कर ली थी। बाउंड्री करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आपकी जमीन बाहर है, और जहां हम जोत रहे थे हमारे कब्जे में थी, वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी। सुना आपने, आजम खान कंपनी ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जिसकी जमीन को कब्जाया, बदले में किसी को जेल मिली तो किसी को झूठे मुकदमों की धमकी। सबका आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान की इसी हनक के कारण जमीन गंवाने के बावजूद कुछ लोग पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए, और जिन्होंने आवाज बुलंद की तो पुलिस प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आजम पर योगी सरकार का चाबुक चलने के बाद अब यही किसान पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जमीन वापस करने का वादा अखिलेश कैसे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है, और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। अखिलेश तुष्टीकरण में लगे हैं, लेकिन योगी सरकार सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। यूपी में योगी का राज आते ही पीड़ित किसानों की फरियाद पर अमल शुरू हो गया। जुलाई 2019 में 26 किसानों के अलग अलग मुकदमों के अलावा कस्टोडियन की जमीन को लेकर भी प्रशासन ने 3 मुकदमे दर्ज कराए, क्योंकि यूपी ने साफ कर दिया था कि यूपी में भूमाफिया चाहे कोई भी हो, सबका हिसाब होगा। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है।